नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी देवरानी ने ही उठाए हैं खानदानी कंगन। रामनिवास जी नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार था। उसकी पत्नी का नाम मीरा था। उसके दो बेटे थे, आकाश और रवि। आकाश की शादी नव्या से हुई। नव्या के परिवार वाले बहुत ही अमीर थे। आकाश की शादी में खूब दहेज आया। कुछ समय बाद रामनिवास जी के छोटे बेटे रवि की शादी एक गरीब परिवार की लड़की शगुन के साथ हुई। गरीब होने के कारण वह शगुन दहेज में कुछ नहीं लाई। नई नवेली दुल्हन बनकर शगुन अपने ससुराल आई। तभी से सास और जेठानी उसे गरीबी के ताने मारती रहती थी। शगुन की शादी को एक ही महीना हुआ था। सभी मेहमान घर जा चुके थे। एक दिन रामनिवास जी अपनी पत्नी मीरा से कहा, अरे सुनो भाग्यवान, शादी में जो गहने बैंक से निकाल कर लाया था वे सारे गहने दे दो। किसी काम से बाजार जा रहा हूँ, पास में बैंक भी है, लगे हाथ गहने भी जमा करा आ जाऊंगा। मीरा जी 2 मिनट रुकिए, आप अभी लेकर आती हूँ गहने। ऐसा बोलकर मीरा जी अपने कमरे में गई और अलमारी खोली। गहने निकालने लगी तो देखा जिस जगह उन्होंने गहने रखे थे वहाँ खानदानी कंगन नहीं थे। वह जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में अलमारी में रखी चीजों और कपड़ों को इधर उधर बिखेर कर सोने के कंगन तलाशने लगी, पर अलमारी में सोने के कंगन नहीं मिले। मीरा जी ने अपने बिस्तर को उल्टा फुल्टा किया, चादर को खींचा, तकिए के नीचे बार बार देखा, पर उनको कंगन नहीं मिले। तभी रामनिवास जी कमरे में आ गए, यह बोलते हुए कि क्या हुआ भाग्यवान, अभी तक गहने नहीं दिए। रामनिवास जी कमरे का यह हाल देखा तो बोला, अरे मीरा जी क्या हुआ, 2 ही मिनट में तुमने कमरे का यह क्या हाल कर दिया। मीरा जी कमरे के फर्नीचर की सभी दराज खोलते हुए बोली, अब क्या बताऊं आपको, गहनों में कंगन नहीं है। पूरे कमरे में देख लिया फिर भी कंगन नहीं मिल रहे हैं। रामनिवास जी बोले, तुम्हें पक्का याद है ना, तुमने अलमारी में रखे थे कंगन। मीरा जी बोली, अरे हाँ मुझे पक्का याद है, मैंने अलमारी में ही रखे थे कंगन। रामनिवास जी बोले, फिर कंगन कहाँ गायब हो गए, इस कमरे में तो कोई आता भी नहीं है। रामनिवास जी ने अपनी दोनों बहू और बेटों को आवाज़ लगाई। जल्दी से दोनों बेटे और बहू आए और देखा कि माँ को सोने के कंगन नहीं मिल रहे हैं, तो वह भी उनकी मदद करने लगे। सब जगह पूरी छानबीन कर ली पर कंगन नहीं मिले। थोड़ी देर में छोटी बहू शगुन को रसोई में सब्जी जलने की बू आती है तो वह जल्दी से गैस बंद करने के लिए रसोई में चली गई। तभी नव्या मीरा जी से बोलती है, अरे मम्मी जी आप अच्छे से याद करो ना, आपने अलमारी में ही रखे थे ना कंगन। मीरा जी नव्या से बोले, अरे बड़ी बहू मुझे पक्का याद है, मैंने अलमारी में ही कंगन रखे थे। अब यह बात बार बार पूछकर मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अलमारी से कंगन कैसे गायब हो सकते हैं। तभी नव्या बोलती है, मम्मी जी कल मैंने देवरानी को आपके कमरे की तलाशी लेते हुए देखा था, जब आप और पापा जी बाहर घूमने के लिए गए थे। बड़ी बहू नव्या, मम्मी जी आप मानो या ना मानो पर मुझे पूरा विश्वास हो रहा है यह कंगन देवरानी ने ही चुराए हैं। अरे मम्मी जी अभी 2 दिन पहले ही उसके पिता का फोन आया था, वह बोल रहे थे कि घर खर्च के लिए एक दुकान खोलने के बारे में बोल रहे थे। दुकान खोलने के लिए उनको पैसों की जरूरत थी। शगुन ने ही कंगन चुराकर उसे बेचकर वह पैसे अपने बाप को दे दिए होंगे। यह सुनकर मीरा जी अपने पति के पास आकर बोली, मैं पूरी गारंटी के साथ बोलती हूँ आपने इस गरीब लड़की पर तरस खाकर अपने घर की बहू तो बना लिया, पर यह गरीब लड़की एक ना एक दिन आपको देखना लाखों का चूना लगाकर पार हो जाएगी। रामनिवास जी मीरा जी को डांटते हुए बोले, बस करो, अपने घर की बहू के लिए भला ऐसे कौन बोलता है।
गरीब घर की लड़की कभी भी चोरी नहीं करती है, यहीं कहीं रख दिया होगा। भला घर से कहाँ जाएगा? अच्छे से देखो। शगुन अपनी सास की सारी बातें सुन ली थी। शगुन अपनी सास और जेठानी के पास आकर बोलती है, यह सच है कि 2 दिन पहले मेरे पापा का फ़ोन आया था। उनको पैसों की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने पैसों के लिए फ़ोन नहीं किया था, दुकान खोलने के लिए लोन ले लिया था। मुझको यह बताने के लिए फ़ोन किया था, बेटा मैं एक किराए की दुकान खोल रहा हूँ और अगर वह मुझसे पैसे मांगते तो भी मैं उनकी सीधी आपसे ही बात कराती। माना गरीब परिवार की हूँ, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप घर में अगर कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो उसका सारा इंजाम मेरे पर लगा दो। बहू हूँ इस घर की, कोई चोर नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी जेठानी नव्या से अपनी साड़ियाँ इधर उधर हो गई थी तो आप दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे फटाफट मुझ पर शक कर लिया और जेठानी ने तो यह तक बोल दिया कि अरे इसकी बहन की शादी है, इसी ने उठा लिया होगा, अपनी बहन के दहेज में वह साड़ियाँ रख देगी। लेकिन जब अपनी अलमारी में वह साड़ियाँ मिली तो मैंने सोचा आप दोनों यह देखकर शर्मिंदा हो गई होगी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बोला। जब भी मायके जाती हूँ तो मेरी साड़ियों से भरा हुआ बैग आप पूरा चेक करती हो कि मैं मेरे मायके में यहाँ का कोई कीमती सामान तो नहीं ले जा रही। मुझे आपके सब हरकतों के बारे में पता है माँ जी। मुझे इस घर की बहू कम और छोड़ने की नज़र से ज़्यादा देखती हो। मेरे पिताजी ने ससुर जी का अच्छा स्वभाव देखकर उनके कहने पर ही आपके घर की बहू बनाने के लिए हाँ कर दी थी, पर मेरे बाबूजी को यह नहीं पता कि बेटियों का गरीब घर से आई हुई लड़कियों को ससुराल वाले हमेशा छोड़ने का दर्जा देते हैं। वरना इस घर में जेठानी जी भी रहती है, मेरे अलावा कभी आपने उन पर तो शक नहीं किया, क्योंकि वह अमीर मायके से है और मैं गरीब मायके से। इस बीच छोटी बहू का पति रवि जोर से चिल्लाते हुए कमरे में आया और बोला, लो माँ आपके कंगन मिल गया। नव्या भाभी के कमरे में मिला था। मीरा जी ने देखा एक ही कंगन है तो वह बोली, बेटा दूसरा कंगन कहाँ है? यह तो भाभी से पूछे। नव्या डरते हुए बोलती है, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही खानदानी कंगन चुराया और सारा इंजाम शगुन पर लगा दिया। जब आप और ससुर जी बाहर घूमने के लिए गए तो मैं आपके कमरे में आई, अलमारी खुली पड़ी थी, उसमें इतने सारे गहने देखकर मैंने वह कंगन उठा लिए और उन कंगनों को बेचकर अपने शॉपिंग करने का सोचा। अलमारी में रखने ही वाली थी तभी आपको पता चल गया कि अलमारी में खानदानी कंगन नहीं है, तो मैं डर गई, इसलिए मैंने शगुन पर चोरी का नाम लगा दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी। मीरा जी का चेहरा छोटी बहू को देखकर चेहरा पीला पड़ गया और छोटी बहू का चेहरा अपने आत्मसम्मान पर लगे झूठे आरोप को अपने आप हटता हुआ देख गर्व से चमक गया था। छोटी बहू के चेहरे की चमक उसके मायके के संस्कारों को भी चमका रहे थे। तब रवि अपनी पत्नी शगुन से बोला, माँ और भाभी की पूरी बात मैंने भी सुनी थी, मुझको नहीं पता था वो ऐसा भी सोच सकती है तुम्हारे बारे में। तो मैंने सारे कमरे चेक किए। जब मैं भाभी के कमरे में गया तो उनकी अलमारी खुली थी और लॉकर भी खुला था और उसमें कंगन पड़े थे, पर जिस तरह से आज माँ की तुम्हारे प्रति गलत सोच की हार हुई, मुझे नहीं लगता अब वो दोनों आगे से कुछ ऐसा वैसा तुमको बोलेगी और तुम पर शक करेगी। अगर वो दोबारा ऐसा करेगी तो तुमसे पहले मैं तुम्हारी स्वाभिमान की रक्षा करूँगा, तुम्हें लेकर और कहीं चला जाऊँगा। यहाँ बार बार तुम्हें अपने सम्मान और स्वाभिमान की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। रवि अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मुझे और बाबूजी को यह आखिरी मौका दे दो।
अब तुम्हारे स्वाभिमान के साथ ऐसा नहीं होगा। छोटी बहू ने देखा उसके ससुर जी भी मीरा जी के किए गए व्यवहार की माफ़ी मांग रहे थे और साथ में ही मीरा जी और जेठानी नव्या भी अपनी गलती के लिए शगुन से माफ़ी मांगती है। अपने ससुर जी और अपने पति का प्यार देखकर उसकी आंखें झलक उठी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।